डायनेस्टी या फिर सूर्य डायनेस्टी या रघुकुल, ये महान है। इनमें कौन कौन राजा हैं जो बहुत महान हैं, और कैसे दशरथ जी आए और फिर रामचंद्र जी आए। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये है राजा मंधाता, इक्ष्वाकु से आए थे। इक्ष्वाकु की लीनिएज में ही, इक्ष्वाकु कौन है? जो सूर्य भगवान है, सन गॉड, उनके बेटे थे। वो थे विवस्वान। वो हैं विवस्वान, उनके बेटे जो हमारे मनवंतर के मनु हैं, विवस्वत मनु, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु। उनसे ही ये सूर्य डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे मनधाता जो है, उनके बेटे थे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं, रह चुके हैं, और उन्होंने अपने हर एक, जैसे नेत्रों से, अपने हर एक सेंसेस से, अपने टांग, अपने पैरों से, सब से उन्होंने भगवान के लिए ही कार्य किया, भगवान को याद किया। तो उसके बाद फिर अम्बरीश महाराज के बाद आगे आते हैं युवन अश्वा, फिर हरित, पुरुषकुत्सा, त्रासद्यासु और अनरण्य। अब ये अनरण्य कौन है? ये अनरण्य वही हैं राजा जिनके साथ रावण ने युद्ध किया था। जब रावण पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ पहुंच रहा था, तो उसने देखा ये कौन सी जगह है। तो उसके मंत्रियों ने बताया कि ये तो राजा अयोध्या है, जो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका राजा है ये अनरण्य। तो उस समय पूरे एक ही राज्य होता था, अयोध्या, और उसको उस समय राजा अनरण्य जो है वो रूल कर रहे थे। और रावण ने उनके साथ युद्ध किया, और बहुत अनरण्य के भी सैनिकों ने बहुत अच्छे से युद्ध किया, लेकिन रावण अति बलशाली था। अनरण्य के पास भी बहुत सारे बहुत ही ज्यादा उनमें भी तेज था, और उनको भी बहुत सारे वर मिले हुए थे, लेकिन रावण जो है उनसे जीत गया। जीत रहा था, लेकिन अंत में उसने, जब अनरण्य की मृत्यु हो रही थी, तो भी मजाक उड़ाया। तो अनरण्य ने उनको उस समय श्राप दिया कि मेरे ही कुल में कोई ऐसा जन्म लेगा जो तुझे मारेगा। तो ये अनरण्य उस समय भी रावण था। तो रावण कितने टाइम से अत्याचार कर रहा था, हम अभी ये जानेंगे। अनरण्य के आगे हर हर्यश्व थे, फिर पृथु महाराज। पृथु महाराज भी बहुत फेमस है। फिर त्राया अरुणा, सत्यव्रत, शंखु, फिर हरीशचंद्र। हम सब बोलते हैं ना हरीशचंद्र, सत्यवादी हरीशचंद्र। तो ये वही हरीशचंद्र हैं जो अपने सत्य वचनों के लिए और अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं, जो बहुत फेमस है। मतलब वो इतने ज्यादा ट्रुथफुल थे कि उन्होंने दान कर दिया। जैसे विश्वामित्र मुनि ने उनको उनको बोला कि तुम मुझे दान करो अपना सारा किंगडम। तो उन्होंने अपना सारा राज्य, अपनी सारी वेल्थ, सब कुछ जो है वो दान कर दिया, और फिर वहां से चले गए, अपने किंगडम को छोड़कर चले गए और चांडाल बने। चांडाल कौन होते हैं? जो कि क्या बोलते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड होता है ना, जहाँ पे लोगों को जलाते हैं, वहां पर वो अपनी जो है कार्य कर रहे थे, एक स्लेव की तरह वो कार्य कर रहे थे। और उन्होंने अपनी अपने पुत्र और अपनी जो वाइफ है उनको, उनका भी दान कर दिया था। तो वो इतने ट्रुथफुल है अपनी ड्यूटी की तरफ कि जब उनके पुत्र को किसी स्नेक ने काट लिया, तो उनकी जो वाइफ है वो उस पुत्र को उस क्रिमेशन ग्राउंड पर लेके आई कि आप इनको जलाना है, इनका अंतिम संस्कार करना है। तो हरीशचंद्र ने कहा पहले आप पेमेंट पेमेंट दीजिए। पर उनकी वाइफ के पास कुछ पैसा नहीं था, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं ये जो है प्रोसीजर कर सकता हूँ। तो जब ये देखा
सारे देवताओं ने और क्या बोलते हैं, विश्वामित्र मुनि ने कि हाँ ये तो बहुत सत्यवादी है और इसने सारे अपने टेस्ट पास कर लिए, तो वो भी इनसे खुश हो गए। और इनका जो देवता हैं उन्होंने उनके पुत्र को वापस से जो मतलब वापस से उनको जिंदा कर दिया, और उनको अपनी सारी वेल्थ और सब कुछ हरिश्चंद्र जी को वापस मिल गई, अपना राज्य। तो इसीलिए ये हरिश्चंद्र जी जो है बहुत फेमस है, तो इनको भी बोला जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो ये कुल में आते हैं। फिर थे रोहित। रोहित जो कि हरिश्चंद्र के पुत्र हैं। अब उसके बाद, रोहित के बाद हर, चम चम चंपा, सुडा, विजय, भारूक, वृक, बहुका, सगर। अब सगर राजा जो हैं ये भी बहुत फेमस है। ये क्यों फेमस है कि जो बहुक थे ना इनके पिता, इन्होंने भी अपना सारा जो किंगडम है वो एक टाइम पे लूज कर दिया था, और फिर वो क्या है, जंगल में अपनी तीन पत्नियों के साथ रहने, अपनी पत्नी के साथ रहने चले गए थे। उनके जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो पत्नी थी, एक पत्नी जो है वो उनके साथ सती होना चाहती थी कि मैं भी इनके साथ चिता पे जल जाऊंगी। लेकिन जो वहाँ ऋषि थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया, जो उनके गुरु थे, कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे तुम्हें पुत्र है अभी, मतलब तुम जो है गर्भ धारण किया हुआ है तुमने, तो तुम्हारा पुत्र होने वाला है, तो तुम सती नहीं हो सकती। तो जो उनकी साथ में जो वाइफ्स थी, को वाइफ्स जैसे बोले जाते हैं, बहू की और जो रानियां थी, वो बहुत चिढ़ गई और उन्होंने जो है उन वाइफ जो वो उनको, क्वीन को क्या दे दिया, जहर दे दिया। अब ये क्वीन जो है ये अपने गुरु के पास गई, तो वहां पे गुरु ने उनको दे दिया कि भाई आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा, आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो जो सगर थे इनका पॉइजन भी जो है, ये पॉइजन के साथ पैदा हुए, तो इसलिए इनका नाम पड़ा सगर। तो ये भी बहुत पराक्रमी थे। और इन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें क्या था कि एक जो क्या बोलते हैं, एक घोड़ा घोड़ा होता है, अश्व होता है, जिसको भेजा जाता है अलग अलग, पूरे अलग अलग दूर दूर देश में। और वहां पर अगर कोई भी चैलेंज नहीं करता, कोई इस घोड़े को पकड़ता नहीं है, वापस आने देता है, तो इसका मतलब ये जो यज्ञ है पूरा हो गया। पर सगर ने जब ये घोड़ा किया, उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो इंद्र की जो गद्दी है वो उसे मिल सकती है। तो इंद्र बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए कि कहीं ये बन नहीं जाए, इंद्र ना बन जाए, मेरी गद्दी ना ले ले। तो क्या किया इंद्र ने, जो वो घोड़ा था वो कपिल, लॉर्ड कपिल के आश्रम में जाके बांध दिया। अब इनके सगर के थाउजेंड्स बेटे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सारे बहुत अहंकारी थे। तो वो जब ढूंढ रहे थे कि घोड़ा कहाँ गया, तो उन्होंने बहुत जगह खुदाई करी, बहुत जगह खुदाई करी, और फिर वो एक जब जाके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर लॉर्ड कपिल जो है वो अपना तपस्या कर रहे हैं, और वहां पे घोड़ा है, घोड़ा जो है बंधा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने ही बांधा है, और वो वहां पर गुस्से से उनसे बात करने लगे और उनको गलत तरीके से बात करने लगे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये एक ऋषि है, एक मुनि है, तो हमें इसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो जो लॉर्ड कपिल थे उन्होंने अपनी आंखें खोली, और उसी आंखों की जो अग्नि प्रज्वलित हुई, जिससे वो सारे भस्म हो गए। फिर ढूंढते रहे कि सगर की भाई गए कहाँ सब। तो फिर आगे उनके बेटे जो हैं, असमंजस, वो भी उनके बेटे हैं। तो वो उन्होंने पता लगाया कि भाई ऐसे लॉर्ड कपिल के यहाँ पर है। फिर अंशुमन गए, जो असमंजस के बेटे हैं, अंशुमन, वो गए और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के यहाँ है, और उन्होंने बड़े आदर सत्कार से उनसे पूछा कि आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे जो ये हमारे सारे फोर फादर्स हैं ये वापस जो है इनको गति मिल सके। तो फिर उन्हें बताया गया कि आप गंगा जी को तपस्या करें और गंगा जी को इस धरातल पे लेके आए, और उसके बाद गंगा जी जब यहाँ से गुजरेंगी इस जगह से, तो अपने आप जो वो हैं उनके वो तर जाएंगे, आपके जितने भी फोर फादर्स है। 60,000 सन थे सगर जी के, राजा सगर के 60,000 सन थे। अब
अंशुमन जी ने तपस्या करी, खूब तपस्या करी, लेकिन वो उसे पूरी नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद उनके पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप। राजा दिलीप ने भी खूब तपस्या करी। ये देखो इस पिक्चर में हमें नजर आएगा कि यहाँ पर कैसे राजा जो कपिल मुनि है उन्होंने अग्नि से 60,000 जो पुत्र थे वो जला दिए, सगर, राजा सगर के। और यहाँ पे ये अंशुमन है जो उनको आदर सत्कार से उनसे शिक्षा भी ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे ये जो है इनको जो पुत्र हैं हमारे फोर फादर्स हैं उनको पार लगवा सकते हैं, उनको गति प्राप्त करा सकते हैं। फिर दिलीप ने भी तपस्या करी, लेकिन वो भी जो है गंगा जी को नहीं ला पाए। उसके बाद जो पुत्र थे दिलीप के वो थे भागीरथ। जो भागीरथ थे उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी, एक्सट्रीम तपस्या करी उन्होंने। फिर गंगा जी खुश होके उनके सामने आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा प्रवाह, मेरा फोर्स इतना ज्यादा होगा तो कौन मेरे इस फोर्स को जो मतलब उसको बेयर करेगा, कौन इसको सहेगा। दूसरा कि बार बार जो है लोग आएंगे और मेरे अंदर पापी लोग जो है वो डुबकी लेंगे, तो मैं उनके पाप तो माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे उन पापों से कौन फ्री करेगा। तो फिर भागीरथ जी ने और तपस्या करी और उन्होंने फिर शिव जी को प्रसन्न किया। और फिर उन्होंने गंगा जी को बताया कि जो शिव जी हैं वो आपके पावरफुल फ्लो को अपने जटाओं में लेंगे, और जिससे जटाओं में लेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब प्योर डिवोटीज आपके गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो जो सारे पाप है वो धुल जाएंगे। ठीक है, तो सारे पाप जो है वो वहां से जो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो गंगा जी ने कहा ठीक है, वो अग्री कर गई। उसके बाद शिव जी की तपस्या करी गई। शिव जी ने एक्सेप्ट किया गंगा जी को अपने अपने जटाओं में। और फिर हमें पता है कि गंगा जी जो हैं वो धरती पर आई। ठीक है, तो गंगा जी जो हैं वो आई कहाँ से थी? क्या हुआ था कि जब भगवान जी ने वामन देव का अवतार लिया था, तो वो बोने थे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि मुझे बलि महाराज से उन्होंने मांगा 3 पग धरती। अब जब उन बलि महाराज ने कहा ठीक है आप ले लो 3 पग धरती, तो जब वामन देव अपना पैर ऊपर कर रहे थे, तो जब उनका पैर बिल्कुल ब्रह्मांड के ऊपर टच हुआ तो वहां पे हल्का सा छेद हो गया। तो गंगा जी जो है वो गोलोक वृंदावन से आई हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ आई। और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये पानी वहां से आ रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो उन्होंने अपने कमंडलू में उसको इकट्ठा कर लिया। और फिर वहीं से गंगा जी जो है वो हमारी धरती पर आई हैं। ठीक है, सो अब जब वो धरती पे आई तो भागीरथ उनको जगह दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ से उनको फ्लो करके पहुंचना है उस जगह जहाँ पर जो क्या बोलते हैं सारे जो एशेज हैं सगर के पुत्रों के, 60,000 पुत्रों के, तो वहां पर फिर गंगा जी आई और उनके जो सारे फोर फादर्स हैं उनको वो तरे तरे वहां से। तो उन्होंने सारे जितने भी सन थे उनको ऑफेंसे से फ्री कर दिया। और वो सारे हेवनली प्लैनेट्स उनको मिल गए, ऊंचे लोकों में वो पहुंच गए। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि गंगा जी कितनी उनके अंदर कितनी पावर है, लोगों के पाप को हरने की कितनी प्योरीफाइंग पावर है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत बड़ी डिवोटी हैं। अब हम आगे चलते हैं कि अंशुमन के बाद दिलीप, दिलीप के बाद भागीरथ, फिर श्रुत, श्रुत फिर नाभ, सिंधु द्वीप, अयुत्ताय, ऋतुपर्णा, ये बहुत बड़े बड़े राजा हैं। इनके अंदर बहुत पराक्रम था। सर्वकाम, सुदास, सुदास, अश्मक, बालक, दशरथ। अब ये जो दशरथ है ये बालक के सन है, ये क्या बोलते हैं, ये दशरथ राम जी के पिता नहीं है। फिर एद्वेदा, फिर विश्वसाहा, फिर खटवांग। अब ये राजा खटवांग है, ये भगवान के बहुत बड़े डिवोटी हैं।
कैसे? ये राजा खटवांग जो हैं वो देवताओं के साथ लड़ाई करने के लिए गए, मतलब के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अब जब उन्होंने युद्ध जीत लिया, सब हो गया, तो उन्होंने पूछा, सारे देवता उनसे बहुत, राजा खटवांग से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप मुझसे, हमसे एक वर मांगो, आपने हमारा इतना अच्छा साथ दिया है। तो राजा खटवांग ने कहा ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी मेरी मृत्यु कब आनी है, मेरी और कितनी लाइफ है, मैं, मेरा और जीवन कितना है। तो देवताओं ने बताया आपके पास सिर्फ एक मुहूर्त है। एक मुहूर्त होता है, यानी कि 45 मिनट्स, कहीं उस जगह लिखा है 24, भागवतम में लिखा है 24 मिनट्स। तो अब वो 24 मिनट्स थे। तो वो 24 मिनट्स में 12 मिनट तो उनको स्वर्ग लोक से धरती पर आने में लग गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वो 12 मिनट सब कुछ त्याग करके, अपनी सारी अटैचमेंट्स त्याग करके सिर्फ कृष्णा पे ध्यान लगाया, भगवान पे ध्यान लगाया। और उन्होंने जब ध्यान लगाया भगवान पे, तो वो बैक टू गॉड हेड पहुंचे। तो वो माने बहुत बड़े भगवान के भक्त माने जाते हैं कि उन्होंने एक ही मोमेंट, एक ही मुहूर्त में परफेक्ट डिवोशन दिखाई, परफेक्ट डिवोशन। तो वो है राजा खटवांग। अब राजा खटवांग के बाद दीर्घ बाहु, फिर महाराजा रघु। अब जो रघु है, इन्हीं राजा के ऊपर रघुकुल बोला जाता है, रघुकुल। क्यों? क्योंकि ये हैं बहुत ज्यादा जेनरस राजा। मतलब कि इन्होंने इतने सब जगह अपना पर्चा फैला लिया था, परचम फैला लिया था, पूरा सब कुछ कॉन्कर करके महाराजा बने थे। लेकिन इनसे किसी ऋषि ने जब 14 करोड़ सोना मांगा, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने, मतलब ये कुबेर से भी लड़ने चले गए थे कि कुबेर से मैं, क्योंकि कुबेर जो हैं वो देवताओं के सारा धन इकट्ठा रखते हैं, तो उनके पास सबसे धनी कुबेर हैं। तो ये चले गए थे कि मैं उनसे, मतलब मुझे सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, ताकि मैं अपना जो वादा है वो पूरा कर सकूं। तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा जेनरस बोला जाता है। इसीलिए इन्हीं के नाम से, इनके तेज, इनके प्रताप की वजह से जो पूरी सूर्य डायनेस्टी है, इनका नाम रघुकुल रखा गया। उसके बाद है राजा अज। और अजा के बाद आते हैं राजा दशरथ। और दशरथ जी की तो हमने पूरी स्टोरी सुनी है कि वो ऐसे राजा थे कि वो एक ही बार में चारों दिशाओं में जो है तीर चला सकते थे। तो उसके बाद उनके पुत्र थे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि रघु डायनेस्टी का नाम रघु डायनेस्टी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, और कितने महान राजा थे। और हमें ये भी पता चलता है कि जो बोला जाता है कि भाई ये जो रामायण है ये तो सब काल्पनिक है, ये तो हमें इनसे पता चलता है कि एक एक राजा के नाम है, तो ये कल्पना कैसी हो सकती है। ये हमने श्रीमद् भागवतम के 9वें कैंटो में से सारा जो लीनिएज है वो ली है। तो ये चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट है, 7, 8 भागवतम में से। अब हम आगे चलते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ पे, कि राजा दशरथ जो हैं उन्होंने कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब जब खुद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि वहां पर खुद स्वयं गरुड़ जी पे विष्णु जी आए, और वहां पे ब्रह्मा जी भी थे, सब देवता थे, देवता आए थे उस समय जब वो यज्ञ हो रहा था। तो स्वयं जो है वहां पर विष्णु जी गरुड़ पर बैठ के आए, और उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पर आपके कुल में जन्म लूंगा, ताकि रावण का संहार हो सके। अब जब अच्छे से पूरा जो यज्ञ है वो हो गया था, तो यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए। इस पिक्चर में मैं आपको आपको नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर यज्ञ पुरुष थे, बिल्कुल देवता की तरह। वो बाहर आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पॉट, मटका पर पकड़ाया खीर का, और बोला कि ये आप अपनी रानी को खिला दीजिए, तो आपको जो है आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब जो राजा दशरथ है, उन्होंने
आधा, जो वो आधा पोर्शन था वो दिया कौशल्या जी को। अब जो वो आधा बच गया उसमें से 1/4 सुमित्रा जी को दिया, और 1/8, अब वो जो आधा सुमित्रा जी को दे दिया, यानी कि वो 1/4 हो गया टोटल में से। और अब जो आधा बच गया उसमें से जो 1/4 बचा है, उस 1/4 में से भी आधा 1/8 पोर्शन जो है वो केकई को दिया, और बाकी जो 1/8 पोर्शन और था वो भी सुमित्रा जी को दे दिया गया। तो इसीलिए सुमित्रा जी जो हैं वो, उनके दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो अब ये भी कहा जाता है कि कई पुराणों में और अध्यात्म रामायण में ये बताया गया है कि अब जब यहाँ पर केकई जी, जो थोड़ा केकई जी जो ये खीर जब ले रही थी, तो थोड़ा पोर्शन जो उस मटके पे रह गया था, तो वहां से एक ईगल आई, और उस ईगल ने वो पोर्शन जो है थोड़ा सा जो है अपने मुंह में ले लिया खीर का, और वो उड़ के गई वहां पर जहां अंजना जी तपस्या कर रही थी, और खीर उन्होंने अंजना जी के हथेली पे रख दिया, और वो ईगल वहां से, वो जो चील है वहां से चली गई। अब अंजना जी ने सोचा कि मैं जो ये तपस्या कर रही हूँ तो मुझे ये प्रसाद मिला है, और अंजना जी ने वो खीर का एक जो पोर्शन है वो खा लिया। और आपको पता है अंजना जी कौन है? अंजना जी हैं हमारे हनुमान जी की माता जी। बाकी हनुमान जी का जो जन्म है हम डिटेल में और करेंगे बाद में। अभी हम आगे यहाँ पर पहुंचते हैं। अब जब अब 10 महीने बाद राम जी जो हैं सबसे पहले उनका जन्म हुआ। वो हुआ अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय 12 बजे। ठीक है, सूर्यवंश के अंदर। अब हुआ क्या, जैसे ही राम जी का जन्म हुआ, उसके अगले दिन भरत जी, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब जब ये चारों बच्चों को रखा गया तो बहुत रो रहे हैं, अलग अलग पालने में रखा हुआ था। बहुत रो रहे हैं चारों बच्चे, बहुत रो रहे हैं। किसी को समझ में भी नहीं आया कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो फिर वशिष्ठ मुनि वहां आए, जो कि इनके कुल के गुरु भी थे, तो वो वहां आए, और उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया कि बच्चों को पास पास में कर दिया। तो बच्चों का थोड़ा रोना कम हुआ, लेकिन फिर भी बच्चे जो है थोड़ा बहुत रो रहे थे। तो क्या हुआ कि राम जी के साथ जब लक्ष्मण जी को लिटाया गया, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी को इकट्ठे लिटाया गया, तो सब जो है बच्चे खुश हो गए एक दूसरे के साथ। अब एक बात और भी आती है कि जब कौशल्या जी अ, जब यहाँ प्रसव से पहले जो जो जिस समय सब गर्भवती थी माताएं, तो कौशल्या जी का मन करता था कि वो बस तपस्या में लगी रहे, वो हर समय भगवान का नाम लेती रहती थी और उसमें ही मुग्ध रहती थी। और जो सुमित्रा जी थी उनका इच्छा ये होती थी कि वो जो है कौशल्या जी की सेवा करती रहे, कौशल्या जी की ही सेवा हर समय करती रहे। तो ये जो है थॉट था रानियों का उस समय। नहीं तो कोई भी कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी जो को वाइफ है, यानी जिसको सौतन बोला जाता है, उनकी सेवा करे। लेकिन वो चाहती थी कि सुमित्रा जी की मैं जो है कौशल्या जी के महल में ही शिफ्ट हो जाऊं और उनकी ही सेवा करती रहूं। फिर जब राम जी का जन्म हुआ, तो उस दिन सब लोग इतने खुश हुए। दशरथ महाराज ने इतने ब्राह्मणों को इतना उनको सोना चांदी सब कुछ बहुत दान दिया, इतना दान दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हमें इतना दान नहीं चाहिए, हमारे लिए जो जरूरत है हम वही रखेंगे। और फिर ब्राह्मणों ने उन चीजों को और आगे दान कर दिया। तो ये इतना सब खुश थे, प्रजा इतनी खुश थी, इतने नगाड़े बज रहे थे। तो सूर्य जो थे ना वो भी बहुत खुश थे कि मेरे कुल में भगवान ने जन्म लिया है। वो इतने खुश कि बस वो वहां पे आए तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दर्शन वही करे जा रहे भगवान के। अब जो चंद्रमा है वो बड़ा उदास हुए, कि भाई मैं तो भगवान के भगवान के यहाँ पे सूर्य तो हट ही नहीं रहे, मैं तो भगवान के दर्शन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो
वो बहुत उदास हो गए, और भगवान तो कृपालु हैं, उनको जो है वो जो चंद्रमा है उनका जो उनको बुरा लग रहा है, उसके लिए उन्होंने उनके अंदर बहुत प्यार उमड़ आया, कंपैशन जागा। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने बोला कि आया तो यदुकुल मैं आया तो सूर्य कुल में हूं, लेकिन मैं जाना चाहूंगा रामचंद्र, रामचंद्र के नाम से। क्यों? क्योंकि सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने ग्रीडीनेस दिखाई कि भाई मैं ही दर्शन करूं और किसी को दर्शन ना करने दूं। तो मैं इसीलिए मेरा जो है नाम रामचंद्र होगा। दूसरा, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो मैं रात को जन्म लूंगा, ताकि तुम जो है मेरे दर्शन अच्छे से कर पाओ। इस बार जो तुम वंचित रहे हो इस चीज से, वो तुम वंचित वंचित ना रहो। तो ये ब्लेसिंग दी रामचंद्र जी ने चंद्रमा को। और उस समय इतना ज्यादा सब खुश थे, उल्लास में थे, कि जो दशरथ महाराज है वो भी दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे रामचंद्र जी के, क्योंकि प्रजा ने इतना घेर रखा था, और सब बार बार दर्शन कर रहे थे कि दशरथ महाराज देख रहे थे कि ये कितने खुश हैं। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, आप चले जाओ पहले। फिर जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि ये तो दर्शन ही नहीं कर पा रहे, तो वशिष्ठ मुनि लेके गए राम जी के दर्शन कराने के लिए। सो ये था जन्म राम जी का। अभी आपको किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, गंगा माता पहली दफा किस जगह पे मतलब उतरी थी? भारत में ही होगी ना वो? हाँ जी, ये गंगोत्री है, गंगोत्री से उत्पन्न हुई है, वहां से आई है। गंगोत्री एक जगह है वहां पे। जी। ऋषिकेश से भी ऊपर है ये। हाँ जी। और माता जी, रावण कब से था मतलब वो रावण किस देखो, मैंने जंग? बताया था अनरण्य, अनरण्य कितने पहले थे। हाँ, वो तो शेष 6 जनरेशन से थे, पर हाँ, रावण तो तो उससे भी तब पहले पैदा तब हुआ भी होगा ना? रावण था, तब भी रावण था। तो ऐसे ही बताए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मालूम है, बस ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि रावण कब से था, उससे पहले से ही था रावण। थैंक यू माता जी। ये मैंने ना क्विज का लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। मीनवाइल कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जब तक सब ज्वाइन कर रहे हैं।